जितने भी बिहार में 1,23,000 नल जल बने हुए हैं उसका 80% निजी भूमि पर बना हुआ है। और एक तरफ बिहार सरकार ये दावा कर रहा है कि मैं अतिक्रमण खाली करवा रहा हूं, मैं बुलडोजर चला रहा हूं, दूसरे के जमीन पर जाके अतिक्रमण करके सरकारी ढांचा बनाकर वहां पर योजना चला रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव। बिहार में पूरे देश में ही प्रचंड गर्मी चल रही है। अप्रैल का महीना है और ऐसे में जनता सबसे ज्यादा परेशान नल जल से है, क्योंकि बिहार में लगातार पानी की स्तर कम हो जाती है, जिससे आम जनता इससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है जनता को। ऐसे में बातचीत करने के लिए नल जल के अनुरक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी जी मौजूद है। सवाल सदन में भी उठी थी। सबसे पहले गणेश जी, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। यह सवाल सदन में भी उठी थी, बहुत सारे नेता ने उठाए थे, लेकिन आम जनता को इससे सबसे ज्यादा परेशानी होती है। इसको लेकर आप क्या कदम उठाएंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी जब नल जल अनुरक्षक संघ का माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय का घेराव हुआ था, जब हम लोगों ने नीतीश कुमार जी के जदयू कार्यालय का घेराव किए थे, बीजेपी कार्यालय का घेराव किए थे, और इस प्रकार से चुनाव से पहले तांडव मचाया गया था कि सरकार घुटने पर आ गया था। उस समय के माननीय भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी अनंत फनन में इस व्यवस्था को लागू किए कि चाहते हैं कि जो नल जल अनुरक्षक संघ हमसे बातचीत करे और बातचीत इस प्रकार से करे कि ये क्या समस्या उनका है, उसकी एक मांग पत्र मुझे दिया जाए। हम लोगों ने उन्हें 6 सूत्री मांग पत्र भी दिया, जिस मांग पत्र में जरिया स्पष्ट रूप में हम लोगों ने बात रखा था कि जितने भी बिहार में 1,23,000 नल जल बने हुए हैं उसका 80% निजी भूमि पर बना हुआ है। आप बात समझ लीजिए कि निजी भूमि पर नल जल बिहार सरकार का अभी चल रहा है, और एक तरफ बिहार सरकार ये दावा कर रहा है कि मैं अतिक्रमण खाली करवा रहा हूं, मैं बुलडोजर चला रहा हूं, और एक तरफ दूसरे के जमीन पर जाके अतिक्रमण करके सरकारी ढांचा बनाकर वहां पर योजना चला रहा है। 1 अप्रैल से यह नियम भी लागू हो गया है अतिक्रमण हटाने को लेकर के, जिससे भी आम जनता को काफी दिक्कतें हो रही है नल जल अतिक्रमण से। इस पर आप क्या आवाज उठा रहे हैं? तो स्पष्ट रूप से यह हम लोगों का जो सरकार के सामने में पॉलिसी और प्रस्ताव लाया गया था कि आप लाख कोशिश भी कराइएगा तो हम लोग बिहार सरकार के नाम जमीन रजिस्ट्री नहीं कर सकते। जब भी हम जमीन रजिस्ट्री करेंगे तब ये बिहार सरकार उसे अतिक्रमण मुक्त करवाएगा, और अतिक्रमण मुक्त करवाएगा तो जिसका निजी जमीन है वो जाएगा कहाँ? ये जो नल जल बना हुआ है किसी के दरवाजे पर बना हुआ है, किसी के आंगन में बना हुआ है, किसी के घर के छत पर बना हुआ है, और वैसे आदमी जमीन दिए हुए हैं जिनके अपना घर रहने के लिए नहीं है, तो जमीन क्या सरकार को देंगे? लेकिन बिहार सरकार जिस प्रकार से 2017 में जो ये नल जल योजना 7 निश्चय योजना पार्ट 1 आया था, माननीय मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना, जो बड़े डंके की चोट पर बिहार सरकार उसके नाम पर वोट मांगा, तीसरी बार सरकार भी बना लिया, लेकिन जिस प्रकार से उस नल जल योजना को धरातल पर उतारने वाले व्यक्तियों को नजरअंदाज किया गया, जिस प्रकार से उनको धोखा में रखा गया। अब मान लीजिए 2017 से ये पैसा आ रहा है, और पैसा किसके पास में जा रहा है? तो पीएचडी के संवेदक के पास में जा रहा है, वो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के पास में जा रहा है, जो मजदूरी 9 साल से कर रहा है, जिसने अपना जमीन दिया उसको 1 फुटी कौड़ी दे नहीं रहे हैं। मतलब धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई ये है कि आवाज तो सदन में भी गूंजी थी ना इसको लेकर। सदन में ये स्पष्ट हो गया था जिस समय में लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, गोविंदगंज के विधायक जी, मिथिलेश तिवारी जी विधायक, रजनीश जी विधायक, मुरारी गौतम जी विधायक, ये लोग तमाम लोग प्रश्न लेकर बिहार सरकार के सामने माननीय मुख्यमंत्री के सामने में ये स्पष्ट कर दिए ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये जमीन रजिस्ट्री के प्रावधान को खत्म करके जिसके जमीन में नल जल है उसी को आप अनुरक्षक बनाइए। इसलिए कहा कि सरकार का एक नारा था कि जहां झुकी वही मकान है, तो आप वो नारा देते हैं कि सरकारी जमीन पर कोई आदमी झुग्गी बना लिया तो वहां मकान बन जाएगा, और जिसका जमीन आपने लिया है उसको आपको अनुरक्षक बनाने में और उन्हें ही सरकारी कर्मी के रूप में रख लेने में क्या दिक्कत है?
तो हम लोगों ने जब इस बात को सदन में उठवाया, सारा बात हुआ, सारी प्रक्रियाएं हुआ, विधानसभा अध्यक्ष के सामने कमेटियां भी बनी कि इस समस्या को खत्म करते हुए नल जल अनुरक्षकों को वेतन भी दिया जाएगा और उन्हीं को रखा जाएगा। अभी तक भीषण गर्मी बीत रहा है, न 1 रुपया उन्हें ईद में मिला, न होली में मिला, और अधिकांश पर्व में भी उन्हें 1 रुपया मिल नहीं रहा। 1 महीने से ऊपर हो रहे हैं सदन समाप्ति को लेकर के, लेकिन अभी तक कुछ नहीं, अभी तक किसी भी प्रकार का। और धृतराष्ट्र की भांति नीतीश कुमार जी इस बड़े खेल में, ये जो बड़ा खेल भ्रष्टाचार का खेला जा रहा है, इसको मुख्य दर्शक बन के देख रहे हैं। लेकिन इसका परिणाम मैं आपको बता देना चाहता हूं। हम लोगों ने सरकार के सामने में अल्टीमेटर के रूप में 15 अप्रैल का एक अल्टीमेटर लिख के दे दिए कि 15 अप्रैल से बिहार में एक नल जल योजना बंद हो जाएगा। और इसलिए बंद हो जाएगा क्योंकि आप नल जल अनुरक्षकों को जब तक सरकारी सेवक के रूप में घोषित नहीं करिएगा, उनको जमीन रजिस्ट्री के प्रावधान को बंद नहीं करवाइए। अभी सरकार कह रहा है जमीन रजिस्ट्री करने के लिए। अरे भाई, तो जमीन अगर रजिस्ट्री ही करवाना था तो आप उस पर सरकारी निर्माण नहीं करवाते, पहले जमीनें रजिस्ट्री करवा लेते, तब सरकारी निर्माण करवा। लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है प्राइवेट जमीन पर, पंचायत भवन चलता है प्राइवेट जमीन पर, बैंक चलता है प्राइवेट जमीन पर, सरकारी भवन चलता है प्राइवेट जमीन पर, उसका किराया देना पड़ता है सरकार को। तो भाई, आप जब किराए भरते हैं तो नल जल अनुरक्षक को भी किराया दे दिए उस जमीनदाता को। तो चलिए देखिए, अनुरक्षक संघ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ये, और ऐसे में जो नल जल योजना को लेकर 15 तारीख तक अल्टीमेटम दे चुके हैं सरकार को, बिहार सरकार को। अब देखना होगा क्या कुछ फैसले होते हैं, क्या इन लोगों के सपोर्ट में फैसले आते हैं, या अभी भी इस घोटाले की जो प्रक्रिया है आगे भी चलती रहेगी। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।